अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी, फी लीटर 40 रुपये सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल 15 रुपये और मिट्टी का तेल 22 रुपये फी लीटर सस्ता। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने और रुपये की कदर में इजाफे पर कीमतों में कमी की गई। सी पैक पर अहम पेशरफ्त का इम्कान, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज चीन रवाना होंगे। 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में मसरूफ दिन गुजारेंगे। अनवारुल हक काकड़ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात मुतवक्के, चीन के सदर शी जिनपिंग, श्रीलंका के सदर और चीनी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। चीनी सदर की वज़ीर आज़म को दावत की वजह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कामयाबी में पाकिस्तान की कलीदी अहमियत है। इसराइल की गजा पर बमबारी, 10 रोज में गजा को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 2670 हो गई। 9600 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। जुनूबी सरहद की तरफ जाने वाले काफिले हमले, जिम्मेदारी कबूल करने से साफ इनकार। लाखों तबाह हाल फलस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में दरबदर। इसराइल ने गजा के करीब गोलान की पहाड़ियों पर लाखों फौजी, टैंक और तोपें पहुंचा दी। गजा में निज़ाम सेहत खत्म होने के करीब। 50,000 हामला खवातीन के लिए अज़ियतनाक सूरत हाल। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सामान रसद भी खत्म होने के करीब पहुंच गया। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा, 1300 से ज्यादा इसराइली जहानुम वासिल, 3000 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइल की 265 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। कहा, यरगमाल बनाए जाने वाले 126 इसराइलियों को गजा में रखा गया। इसराइल और लबनान की सरहद पर कशीदगी में इजाफा। इसराइली इमरजेंसी सर्विसेज ने दावा किया कि जनूबी लबनान से शुमाली इसराइल पर दागे गए मिसाइल से इसराइली शहरी हलाक, 2 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये जवाबी हमला किया। इसराइल ने गजा छोड़कर जाने वालों के लिए महफूज रास्ता खोल दिया। इसराइल ने अरब ममालिक को खुली धमकी दे दी। इसराइली फौजी के तर्जुमान ने कहा कि पूरे मशरिक़ वस्ता में जंग के लिए तैयार हैं। इसराइल के खत्ते में चारों जानिब नजरें हैं, अज़ाइम पूरे करने के लिए कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। किसी भी महाज पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सबसे बड़ी शहर कराची में लाखों लोगों का अहले गजा के साथ इजहार यकजहती। फलस्तीन की आज़ादी और गजा पर हमलों की बंदिश का मुतालबा। मार्च का एहतमाम जमात इस्लामी ने किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने फलस्तीन मार्च से खिताब में कहा, अहले फलस्तीन हक पर है। फलस्तीनियों ने पैगाम दिया, इसराइल नाकाबिल तस्खीर है, नहीं है नेटो अफवाज की तरह, इसराइल को भी शिकस्त होगी। कहा, दुनिया भर के बाज़मीर इंसान फलस्तीनियों के हक में खड़े हैं। 16 साल से गजा का मुहासरा है, रोज बमबारी होती है। 7 अक्टूबर को फलस्तीनियों ने मजबूर होकर इसराइल पर हमला किया। इसराइली बमबारी से हजारों फलस्तीनी और मसाजिद शहीद हुई। ताकत अमरीकी बहरी बेड़ा नहीं, ताकत अल्लाह की है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां, जलसे का सामान ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचना शुरू हो गया। नून लीग को 21 अक्टूबर जलसे की इजाज़त मिल गई। NOC जारी कर दिया गया। मीनार पाकिस्तान जलसा गाह की तमाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी। जलसा गाह के बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम पुलिस संभालेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 21 अक्टूबर से पाकिस्तान में सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगी। कराची में MQM पाकिस्तान का जलसा। फारूक सत्तार बोले, कचरा उठाने का काम, इख्तियार और वसाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। कराची में 15 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम वसाइल पर कब्जा जमा रखा है। मुस्तफा कमाल ने कहा, इस शहर को वापस लेने की इब्तिदा मलीर से शुरू हुई थी। PP की करप्शन ज़दा हुक्मरानी के सबब शहर दिन ब दिन पीछे जाता गया। वतन के मुहाफिजों का वतन दुश्मनों पर वार। भारतीय एमा पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अंजाम को पहुंचे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान कलअदम BLA का अहम सरगना साथियों समेत जहानुम वासिल। मुल्ज़िमान का ताल्लुक अब्दुल मजीद ब्रिगेड से बताया जाता है। सद्दाम हुसैन 2008 में बलोच लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा बना। 2016 से दहशतगर्दी को 93 वारदातें की, 131 मासूम लोगों की जानें ली, 177 जख्मी हुए। मुल्ज़िमान के कब्जे से भारी मकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ।
लाहौर में दरिंदगी की इंतहा। शादमान के इलाके में मुलजिम ने मस्जिद के तहखाने में 10 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हबीबुर रहमान ने मास्क बेचने वाले बच्चे को मस्जिद के तहखाने में जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। पाक फिजाइया के तहत फिजाई मशकों इंडस्ट्रियल का आगाज। मश्क बैनुल अक़वामी ताउन को तक़वियत देने के लिए अहम संग मील। पाक फिजाइया जदीद फिजाई जंगी हिकमत अमली से तवज्जो का मरकज़ बन गई। दुनिया के सफ़े अव्वल की फिजाई अफवाज के पायलट शरीक पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, चीन और दीगर ममालिक की अफवाज शरीक थी। पाक फिजाइया का कहना है कि इंडस्ट्रियल फिजाई हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। कराची में भी सर्दी ने दस्तक दे दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चल पड़ी। लसबेला और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बूंदाबांदी। बारिश के बाद बिजली का ब्रेकडाउन। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश का इम्कान। 16 से 17 अक्टूबर हैदराबाद, बदीन, सजावल और ठट्ठा में बारिश की पेशगोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।